चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे उन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो कि लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शहीद स्मारक पर 24 दिन हो गए हैं लेकिन उनका धरना जारी है। मांगे पूरी ना होने पर एआईसीसी पर प्रदर्शन की चेतावनी उन्होंने दे दी है। स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग उनकी है। तो ये तस्वीरें जरा देखिएगा, गर्मी कितनी ज्यादा है और गर्मी में उनकी इच्छा शक्ति देखिए। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, इनका डेडिकेशन ही कहा जाएगा क्योंकि अब अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इतनी गर्मी के बीच में भी लगातार 24वें दिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी दीजिए विकास। बिल्कुल, देखिए अभी ताजा जानकारी यही है कि एक महिला सीएचए की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मौके पर यहीं पर वो बेहोश हो गई। उसको आनन फानन में भी आप देखिए कैमरा पर्सन को ऑटो दिखाएंगे, ऑटो में उसको यहाँ से एसएमएस के लिए लेके जा रहा है। और ये घटना जो हुई है उसके बाद में जबरदस्त रोष जो है वो सीएचए में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सीएचए को आंदोलन जो है उसमें आज 2 घंटे का धूप में खड़े होकर के प्रदर्शन करने का जो प्लान था उसमें बड़ी घटना हुई है कि एक महिला सीएचए है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो धरना स्थल है वहां पर किस तरह की हालात बन गए हैं। जबरदस्त रोष जो है सीएचए में है और वो सभी लोग जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। रवि चावला हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, किसकी तबीयत बिगड़ी है, क्या हालत है? एक लड़की की तबीयत बिगड़ी है और यहाँ पे एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है। हम अशोक गहलोत सरकार से कह रहे हैं, हमने कोरोना के अंदर लोगों की जान बचाई है। आज मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, जिसने आपकी जान बचाई वो यहाँ पे मर रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी है। आप भी सड़कों पे उतरे और सीएचए का साथ दें। देखिए हालात ये है कि यहाँ पे 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। हालात बिगड़ गए थे। एक महिला को भी हालत बिगड़ने पर यहाँ से ऑटो के अंदर लेके गए हैं। ये बच्चे आए हैं, माँ बाप बच्चों के साथ लेके आए हुए। देखिए आप भीषण गर्मी के अंदर बच्चों के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल एक रूप से ध्यान रखा है कि जब तक उनकी मांगों में फैसला नहीं होता तब तक वो यहीं से आंदोलन करते रहेंगे। भीषण गर्मी का टाइम है और इस गर्मी में आप देखिए किस तरह से सीएचए जो है धूप में 2 घंटे खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बच्चियां हैं, घर छोड़ के पूरे 24 घंटे से बैठी हुई है और सिर्फ इस आस वैसी हुई है कि इन लोगों का कुछ सुनवाई होगी, कुछ मांग इनकी पूरी होगी। लेकिन अभी तक इन मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में अभी ये धूप में 2 घंटे खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर कुछ सीएचए महिला है उनका हौसला वो भी टूट गया। 1-2 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी है। एक जो सीएचए है उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसको भी आनन फानन में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अभी आप देखिए कुछ सीएचए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभी बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, धूप में खड़े हो आप लोग, क्या उम्मीद लग रही है आप लोग? उम्मीद तो ये आप खुद देख रहे हैं, अशोक गहलोत खुद देख रहे हैं कि भी अब क्या हो रहा है हमारी बहनों के साथ। अगर ऐसे करते रहेंगे, आज 24वां दिन है, इतना समझ, इतनी कड़ी धूप है, हम इतनी कुछ संघर्ष करने के बाद उनको समझ भी नहीं आएगा। इतनी सारी बहनें हमारी कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई क्या खा के गिर रहा है। देखिए दूसरी बच्ची, देखिए दूसरी तस्वीर देखिए। अब एक और बच्ची है जो बेहोश हो गई धूप में, उसको भी लेके भाग रहे हैं यहाँ से। ये सब लोग लेके जा रहे हैं, इनको अस्पताल लेके जा रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी 42-43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इन बच्चों की तबीयत जो है बिगड़ रही है क्योंकि 2 घंटे का ये प्रदर्शन है। 2 घंटे के प्रदर्शन में अब जो है जो कह सकते हैं कि उनकी उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो पाएगा, लेकिन बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। ऐसे में हालात थोड़े बहुत यहाँ पर तनावपूर्ण हो गए क्योंकि बहुत जबरदस्त रोष जो है इन सीएचए में देखने को मिल रहा है। जी विकास, जरा ये बताइए क्योंकि बड़ा दुख होता है इन तस्वीरों को देख के, जो कोविड में हमारी रक्षा के लिए तैनात थे, आज उनकी तबीयत ऐसे बिगड़ रही है। 24 दिन में वो गर्मी में उनको मजबूर होना पड़ रहा है अपनी मांगे मनवाने के लिए। स्थानीय यहां पर लगातार कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो यहां के लोग हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि दिल्ली भी कूच किया था, सोनिया गांधी से भी आश्वासन मिलने की इनको उम्मीद थी और अब क्यों इनको इतना, मतलब इनका गुस्सा रोष किस बात पर है? क्योंकि आश्वासन तो इन्हें मिला है। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं रोष इस बात को लेकर के है कि 24 दिन हो गए घर बाहर छोड़े हुए ये बच्चियां, ये कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है पिछले 24 दिन से यहाँ खड़े हैं और 24 दिन से खड़े होकर के यहाँ सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी मांगों को मनाया जाएगा, लेकिन उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में उनमें रोष है। धूप में खड़े होकर, भीषण गर्मी में धूप में खड़े होकर के ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहनलाल शर्मा है सीएचए के प्रतिनिधि है यहाँ पे। मोहन जी, जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, क्या लगता है इस तरह का आंदोलन करना जरूरी था? सरकार को आज 24 दिन हो सके, सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। यहाँ पे बार-बार आला अधिकारियों को अधिकारियों के संपर्क कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन उनके जू तक नहीं रही। 24 दिन हो गए आमरण अनशन करके बैठ के भूखे पैसे यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, फिर भी सरकार का कोई अधिकारी आश्वासन दे के यहाँ पे चला जाता है, लेकिन हमारी मांगे पूरी करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मजबूरन ये आस्था अपनाना पड़ा। अगर सरकार आज भी हमारी मांगे नहीं सुने तो जल्दी आंदोलन की राह पे उतरेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल रोष जो है वो लगातार बरकरार है। बच्चियां हैं, देखिए आप, पुरुष जो है भीड़ अंदर चले गए, लेकिन
बच्चियां डटी हुई है, रोड पर डटी हुई है। सांकेतिक मैसेज दिया जा रहा है, जहां पर एक और पीपी किट पहन करके ये याद दिलाया जा रहा है कि ये वो हालात थे जब वो लोग कोरोना में इस तरह से काम कर रहे थे। ये वो हालात है और ये वो तस्वीरें हैं जो कि पुरानी तस्वीरें याद दिलाई जा रही है कि इस हालात में इन्होंने काम किया और अब उनको अपनी रोजी रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। जो कह सकते हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जिस तरह से पानी की तरह निकाला गया है। तो अब ये लोग बस इसी बात को ठीक है विकास, एक सवाल ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, हमारी आंखों के सामने आपसे सवाल करते करते दो बच्चियों की तस्वीरें हमने देखी जिनकी तबीयत खराब हो गई। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं यहां पर आई है, गर्मी इतनी ज्यादा है, मांगे जायज है, लेकिन सरकार की तरफ से जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता ये हटेंगे नहीं। विकास, जरा इनसे पूछिए, क्या इसी तरीके से धूप पर लगातार महिलाओं को शामिल किया जाएगा? क्या कुछ प्रतिनिधित्व मंडल तय नहीं कर सकता कि चंद लोग यहां पर इकट्ठा हों और वो अपनी मांगों को लगातार क्योंकि जारी रख सके, क्योंकि तबीयत तो महिलाओं की लगातार बिगड़ती रहेगी ऐसे? विकास, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां की तस्वीरें उन्होंने दिखाई और ये बताया कि किस तरीके से गुस्सा, रोष यहां पर सीएचए में है, क्योंकि कोविड स्वास्थ्य सहायक ये वो लोग जिन्होंने कोविड में हमारी रक्षा के लिए लगातार हॉस्पिटल्स में तैनात रहे। अब उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें स्थायी कैडर का दर्जा दिया जाए। उनकी मांगे यही है कि उन्हें नियमित यहां पर कर दिया जाए ताकि उनका वेतन जो है उनको नियमित रूप से मिलता रहे, उनको वॉलंटियर्स ना बनाया जाए। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब एक महिला की तबीयत खराब हो गई थी और लगातार जब हम अपने सहयोगी से सवाल कर रहे थे तभी इसी बीच दूसरी महिला की भी, दूसरी लड़की की भी हमने तस्वीरें दिखाई जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जो कि परेशान करने वाली है। उनका यही कहना है, यहां पे जितनी भी महिलाएं मौजूद है और ज्यादातर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भी आई है। विकास, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं परेशान करने वाली है, क्योंकि दो महिलाओं की तबीयत खराब हो चुकी है। यह आगे भी सिलसिला जारी रह सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? उनसे पूछिए कि क्या एक प्रतिनिधित्व जो है, जो सीनियर यहां पर है सीएचए के, वो यहां पर मौजूद रहे, बाकियों को घर भेज दिया जाए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो आंदोलन है इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घर लौटने के लिए तैयार हो। देखिए, क्योंकि आंदोलन जो होता है उसके अंदर अगुवाई होती है, लेकिन ये आंदोलन जो है इसमें देख रहे हैं इसमें कोई लीडर नहीं है। इसमें सभी लोग लीडर बने हुए हैं और सभी लोगों ने एक साथ तय कर रखा है कि सब वो पूरा आंदोलन जुड़े रहेंगे और यही वो वजह है कि तमाम सीएचए एक साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सीएचए प्रतिनिधियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला नाम है, झुंझुनू से। कहाँ से हो? झुंझुनू से। क्या लगता है आपको इस तरह से ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं, दो बच्चियों की तबीयत बिगड़ी है, क्या यही नौबत आने की जरूरत थी? नहीं, ये नौबत आने की जरूरत है। अगर सरकार हमारी मान लेती तो ये नौबत नहीं आती। हमारी लड़कियों की, बहनों की तबीयत खराब होती जा रही है, भाइयों की भी ज्यादा तबीयत खराब होती जा रही है और सरकार हमारी बिल्कुल भी सूद नहीं ले रही है। अगर सरकार हमारी सूद लेती है तो ठीक है, नहीं हम अभी तो 2 घंटे के लिए, हम पूरे दिन के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या शरीर को इस तरह का दुख देकर के आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? शरीर को नहीं, हमने सर कोरोना टाइम में भी संघर्ष किया था और अभी हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सरकार हमें मजदूर बोलकर हमें और ज्यादा संघर्ष करने के लिए मजबूत कर दी है। तो देखिए, ये बात है कि वार्ता हो रही है, वार्ता के अंदर जिस तरह के रास्ते निकाले जा रहे हैं उन रास्तों को लेकर के रोष है। ये सीएचए प्रतिनिधि जो है उन सभी के मन में एक रोष है इस बात को लेकर के कि 24 दिन हो गए हैं लेकिन आज तक इनसे कोई सम्मानजनक तरीके से वार्ता नहीं हुई है। बस बुला करके ठंडे छींटे जो है वो दिए जा रहे हैं, ये इनका आरोप है और इसी वजह से। ठीक है विकास, ये सवाल भी इनसे कीजिए कि अब इनका क्या स्टेप रहने वाला है। कह रहे हैं कि आईसीसी पर प्रदर्शन करेंगे, एक बार दिल्ली कूच किया जा चुका है, अब क्या करेंगे? क्योंकि अब तो गुस्सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई यहां पर कहा गया है कि एक बार बैठकर बात हो सकती है, तो क्या बैठ के बात करने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, बातचीत करने के लिए तैयार है तो ये पिछले 24 दिन से यही कह रहे हैं कि हमसे कोई बातचीत करने के लिए आए, हमसे कोई जिम्मेदार बात करे, हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगों को गंभीरता से बातचीत की जाए। जी चलिए, ठीक है विकास, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे और ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 24वें दिन भी लगातार जारी और 2 महिलाओं की तबीयत खराब है, गुस्सा उनका है और उनकी मांग ये है कि अगर स्थायी कैडर में शामिल नहीं किया गया तो एआईसीसी पर प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल